नाज़रीन, आज की बात अशफाक अब्बासी के साथ। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल होती हैं कि पाकिस्तानी नौजवान जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं लाखों की तादाद में, और पासपोर्ट ऑफिस में लाइनें लगी हुई हैं और पासपोर्ट नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं तो टाइम लग रहा है। तो वो रश की वजह से 2-2, 300 बंदा एक दिन में 500, 400, 1000 बंदे जो हैं वो पासपोर्ट हासिल कर रहे हैं। अब इसमें यानी एक यार बंदा ये कहता है क्यों जा रहे हैं, और भाई यहाँ पर क्या है जो वो बाहर ना जाएं। अगर वो रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, जाने दें उन्हें। भाई अगर वो जाते हैं तो उनको सहूलतें फराम करें, उन्हें हुकूमत सहूलत फराम करे, उन्हें इदारे सहूलत फराम करें। उल्टा यानी उनकी रुकावटें डाल रहे हैं जाने में। भाई वो अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ से पाकिस्तान के लिए ही डॉलर भेजेंगे, पाउंड भेजेंगे, यूरो भेजेंगे। ये तो नहीं है कि वो यहाँ रहें, और यहाँ कौन सी दूध की नदियाँ और शहद बह रहा है कि वो छोड़ के जा रहे हैं। भाई वहाँ यहाँ उनको काम नहीं मिलता। अगर काम मिलता है 15-20 हज़ार में, 30 हज़ार, 25 हज़ार में, वो क्या करें। तो अगर वो अपना घर बार छोड़ रहे हैं, परदेश जा रहे हैं, और अपना गाड़ी बेच के जा रहे हैं, अपना कोई ज़मीन बेच के जा रहे हैं, कोई अपनी गुर्दे बेच के कोई जा रहा है, या अपना कोई असासे बेच के जा रहा है, तो भाई वो किसी मकसद के लिए जा रहा है ना, अपने रोज़गार के लिए जा रहा है, अपने ख़ानदान को पालने के लिए जा रहा है, अपनी फैमिली को जो रोज़गार के लिए जा रहा है, अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट के लिए जा रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। तो ये यहाँ ट्रोलिंग होती है जी, वो बाहर है, वो देखें जी ये हुकूमत में जा रहे हैं। भाई ये जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त भी लोग बाहर जा रहे थे, तो आज भी जा रहे हैं। ये तो हर हुकूमत में जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर ये कहते हैं जी ओवरसीज़ वाले हमारे लिए बड़ा मतलब वहाँ से सरमाया भेजते हैं और बड़े डॉलर, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो जाने आप देते नहीं हैं, और वहाँ जब वो पहुँच जाते हैं किसी न किसी तरीके से, तो आप कहते हैं कि जी हम बड़े शुक्रगुजार हैं, ओवरसीज़ वाले बड़े ज़बरदस्त हैं जी, बहुत ही हम मदद कर रहे हैं हुकूमत की। भाई जाने तो, कोई रोज़गार के लिए जा रहा है तो वहाँ जाने दें। आप क्यों मतलब रुकावटें डाल रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि जी लाखों लोग जा रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे। यहाँ चोरियाँ करें, डाके मारें, जेलों में जाएँ, एक दूसरे को गोलियाँ मारें, छीना झपटी करें, क्या करें। तो अगर कोई अपने लीगल तरीके से या नाजायज़ तरीके से बैरून मुल्क जाता है तो जाने दें। आप लोग क्यों रुकावटें डाल रहे हैं। आप लोग आप जुल्म कर रहे हैं। अगर कोई रुकावट डालेगा कोई सरकारी इदारा या हुकूमत, तो ये जुल्म कर रहा है उन पर कि यहाँ आपने कौन सी सहूलतें दे रखी हैं कि वो बाहर जा रहे हैं। आप इन्हें यहाँ सहूलतें दें ना, तो वो बाहर नहीं जाएंगे। सहूलतें हैं नहीं, आप उनको क्यों जा रहे हैं भाई, किस लिए जा रहे हैं। वो भाई किस लिए जा रहे हैं, आप उन्हें सहूलतें दे दें, वो नहीं जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है, वज़ीर दाखिला ने, कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो वहाँ जाके साइलम लेंगे उनका हम पासपोर्ट जो ब्लॉक कर देंगे, उनको हम नेशनलिटी ख़त्म कर देंगे। तो मोहसिन नकवी साहब, आप यहाँ पर जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं लोगों के साथ, गली मोहल्ले में, शहरों में, वो जो दुश्मनियाँ हैं और ये जो सियासी पकड़ दकड़ है, अगर वो जाके वहाँ साइलम लेते हैं किसी तरह से, चाहे झूठ कह के लेते हैं या वो नाजायज़ लेते हैं या ले लेते हैं, तो आपको क्या मसला है उसमें। आपने यहाँ क्या दिया हुआ है, आपने क्या दिया हुआ है उनको कि वो आप वहाँ जाके ना लें। फिर आप उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि पासपोर्ट ख़त्म कर देंगे और नेशनलिटी ख़त्म कर देंगे। आपको तो सहूलतें देनी चाहिए उन्हें। भाई वो जाके वहाँ पर जब उन्हें कुछ मिलेगा तो वो यहीं भेजेंगे ना, पाकिस्तान में भेजेंगे। वो उन्होंने वहीं तो नहीं रखना। उन्होंने असासे अगर बनाने, यहाँ बनाने, अगर उन्होंने मकान लेना है या कोई कोठी लेनी है, ज़मीन लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, तो पाकिस्तान में लेंगे। तो ये अजीब सी यानी हुकूमत की पॉलिसी है कि यहाँ कुछ देते नहीं हैं। अगर वो बाहर जा रहे हैं किसी तरीके से, चाहे वो नाजायज़ जा रहे हैं या जायज़ जा रहे हैं, वहाँ जाके वो किसी तरीके से गैर कानूनी काम कर रहे हैं या कानूनी काम कर रहे हैं, या वो साइलम ले रहे हैं, कोई झूठी कहानियाँ सुना के, कुछ सच्ची सुना के, तो भाई आपको क्या मसला है, आपको क्या तकलीफ़ है इसकी। आप लोग यानी यहाँ भी कुछ नहीं देते, वहाँ भी जाके आप उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं।
تو پھر آپ تو اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے یعنی ان کو جانے نہ دیں، یہیں جیسے چوہے کو کڑکی لگا کے اسے مارا جاتا ہے، اس طرح آپ لوگوں کو یعنی کڑکیاں لگا کے اور انہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا وہ خودکشیاں کریں جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں یا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بچوں کو دینے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جو بیچارہ کمزور ہوگا وہ خودکشی کرے گا، اگر جو کچھ تھوڑا بہت طاقتور ہے تو وہ چوریاں کرے گا، اگر وہ زیادہ طاقتور ہے تو ڈکیتیاں کرے گا. اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر یہی کام کرنا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ حکومت ہو یا دوسری جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا دوسرا، بھائی اس پر بات ہی نہ کریں. آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ انہیں جانے دیں. بھائی وہ جائیں گے، خوشحال ہوں گے، تو واپس آ کے یہیں انہوں نے پیسے لگانے ہیں. جو وہاں سے ڈالر ہیں، یورو ہیں یا ریال ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ یہیں لگانے ہیں. تو آپ لوگ، یہ میری استدعا ہے کہ اس طرح کی باتیں اور یہ جو قانون آپ بنایا ہے یا بنا رہے ہیں یا بن چکا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ بھئی نیشنلٹی نہیں ہم دیں گے یا ختم کر دیں گے، تو اس قانون کو ختم کریں. آپ جانے دیں. وہ اگر لے لیں گے تو کون سا آپ کو عذاب آ جائے گا؟ آپ کے لیے کیا مسئلے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوں گے. آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر وہ تکلیفیں برداشت کر کے اپنا مستقبل بنا رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہے ہیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو حکومت کو ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے، اور خاص کر وزیر داخلہ صاحب جو محسن نقوی صاحب ہیں، انہیں میں خاص کر میں درخواست کروں گا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اور اس فیصلے کو آپ اگر واپس لیں تو آپ کا پاکستان کے جو اوورسیز لوگ ہیں یا بیرون میں جا رہے ہیں یا وہاں سائلم کے امیدوار ہیں یا سائلم لینا چاہتے ہیں، ان پر بہت بڑا احسان ہوگا. ناظرین، میرا یہ یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اسے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کریں. اللہ حافظ.